भारत में 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी भी 100 में से 40 लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। चल झूठा। गाँव में तो 100 में से सिर्फ 37 लोगों तक ही इंटरनेट पहुंच पाया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 65% महिलाएं और 50% पुरुषों ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया है। क्या? भारत में 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देश में 5G सर्विस लॉन्च की थी। हालांकि अभी भी सर्विस इस्तेमाल करने में थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल 5G सर्विस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में शुरू की गई है। एयरटेल मार्च 2024 तक तो जियो दिसंबर 2023 तक 5G को पूरे देश में शुरू कर देगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 5G सर्विस लॉन्चिंग के साथ भारत में उन देशों को लिस्ट में शामिल किया गया है जहां 5G नेटवर्क है। 4G की तुलना में 5G 10 गुना ज्यादा स्पीड देगा। 4G में वैसे तो 100 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। सही बात है। वही 5G आने पर 1 Gbps की स्पीड मिलने की बात कही जा रही है, यानी कि 5G आने के बाद कोई भी मूवी चंद सेकंडों में डाउनलोड हो सकती है। मैं नहीं मानता। हालांकि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की हालत दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी खराब है। इंटरनेट स्पीड की जानकारी देने वाले ओकला के स्पीड ग्लोबल इंडेक्स में 140 देशों में भारत की रैंक 117वें नंबर पर है। ये रैंक अगस्त महीने की है। ओकला के मुताबिक अगस्त में भारत में एवरेज स्पीड 13.52 Mbps रही है। ये पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान में इसी महीने 14.22 Mbps की स्पीड रही है और वो 116वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड नॉर्वे में है। यहाँ 122.77 Mbps की स्पीड मिलती है। अमेरिका में 61.95 Mbps और चीन में 92.53 Mbps की स्पीड मिलती है। 5G की लॉन्चिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत में सस्ते इंटरनेट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक समय में 1 GB डेटा की कीमत 300 रुपए थी, जबकि आज 10 रुपए है। औसतन भारत में हर व्यक्ति हर महीने 14 GB डेटा की खपत करता है। अगर वही कीमत होती तो हर महीने का खर्च 4200 रुपए से ज्यादा होता। रुको जरा, सब्र करो। भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत तेजी से कम हुई है। 2014 में भारत में 1 GB डेटा की कीमत 269 रुपए के आसपास थी, जबकि इस समय 1 GB डेटा की कीमत लगभग 11 रुपए से भी कम है। 2019 में तो 1 GB डेटा की कीमत 8 रुपए से भी कम हो गई थी। बाद में कंपनियों ने टैरिफ बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये कीमत बढ़ाई गई है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन इतना सस्ता डेटा होने के बावजूद भी भारत में बहुत से लोग के पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। अभी भी 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 लोगों में से 60 लोगों तक ही इंटरनेट पहुंच पाया है, यानी 40 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 49% घरों में ही इंटरनेट कनेक्शन है। भारत में अभी भी 65% से ज्यादा महिलाओं और लगभग 50% पुरुषों ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया है। NFHS के आंकड़ों के मुताबिक 33% महिलाएं और 51% पुरुषों के पास इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है। शहरों तक तो इंटरनेट पहुँच भी जाता है, लेकिन गाँवों तक इंटरनेट पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। NFHS के आंकड़ों की बताते हैं कि गाँवों में 75% महिलाएं और 57% पुरुषों ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया ही नहीं। ये सर्वे यह भी बताते हैं कि शादी करने वाले लोगों की तुलना में शादी न करने वाले महिलाएं और पुरुष इंटरनेट का इस्तेमाल करने में आगे है। ट्राई के मुताबिक मार्च 2022 तक देश में 82.48 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर थे। ये संख्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कई लोगों के पास एक से ज्यादा कनेक्शन होते हैं। हालांकि ट्राई के आंकड़े माने तो पिछले 4 तिमाही से इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या कम हो रही है। इनमें भी मोबाइल इंटरनेट सब्सक्राइबर की जून 2021 में मोबाइल इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या 80.94 करोड़ थी, जो दिसंबर 2021 तक घटकर 80.15 करोड़ हो गई। एक और इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या घट रही है तो दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियों की हर यूजर से होने वाली कमाई बढ़ रही है। इसे ARPU कहते हैं। इसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहते हैं। ट्राई के मुताबिक मार्च 2021 में कंपनियों को एक यूजर से 104 रुपए की कमाई हो रही थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 127 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कौन सी कंपनी का सिम यूज़ करते हो और क्या आप भी अगर रिचार्ज महंगे हो जाते हैं तो आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हो या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।